हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी बुंदा। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, तो हमारे जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उनका हमने प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। तो आप लोग जाइए और हमारे प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चंस को कवर करिए। और हमारे प्लेलिस्ट में सारे ही वीडियोस को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है टॉपिक वाइज। तो जितने भी लोग अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस को करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो फिर हमारा टॉपिक है आज का समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व। तो इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृति है क्या है। एक अंतर्निष्ठ आचरण, बी ऑप्शन मनुष्य के व्यक्तिगत कुल परंपरा, सी ऑप्शन है अर्जित आचरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या राइट हो जाएगा, इनमें से राइट हो जाएगा आपका अर्जित आचरण। जो हमारा संस्कृत है वो समाज द्वारा सीखे हुए व्यवहार जो है हमारा संस्कृत कहलाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 पर। टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून और प्रथा अन्य योग्यताएं हैं क्या है। ए ऑप्शन है संस्कृति, बी ऑप्शन है लोक नीतियाँ, सी ऑप्शन है समाज, डी ऑप्शन है परंपरा। तो क्या राइट हो जाएगा इसमें, जो टायलर महोदय के अनुसार जो हमारा ज्ञान है, विश्वास है, कला, नीति, कानून, प्रथा आदि ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृति का मुख्य वाहक है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। ए ऑप्शन है राज व्यवस्था, बी ऑप्शन है समाज, सी ऑप्शन है प्रतीक, डी ऑप्शन है व्यक्ति। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी संस्कृति है इसका मुख्य वाहक क्या होता है, प्रतीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया है। तो ये पूछ रहे हैं जो समाज को 3 भागों में किसने विभाजित किया है। एक आपका हो जाएगा योद्धा, ये योद्धा है, और कलाकार, योद्धा, कलाकार और शासक में किसने बांटा है, ये बांटा है आपके प्लेटो महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी। ए ऑप्शन है पशु बलि, सी ऑप्शन है मानव बलि, बी ऑप्शन है शत्रु का रक्त पीना, डी ऑप्शन है नरभक्षिता। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा, जो सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा थी पशु बलि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है रिवाज, सी ऑप्शन है विवाह, बी ऑप्शन है लोक रीति, डी ऑप्शन है कानून। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम समाज में बनाए गए नियमों को तोड़ते हैं तब हमें जब विधिवत मतलब जब समाज जो हमारा राज होता है, राज के द्वारा जब हमें कोई दंड मिलता है विधिवत रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उस दंड को क्या कहा जाता है, तो उस दंड को कहा जाता है कानून। तो विधिवत दंड मिलता है तो उसे कहा जाता है कानून। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पति शब्द से पता चलता है, क्या पता चलता है। ए ऑप्शन है प्रतिष्ठा, बी ऑप्शन है भूमिका निर्माण, सी ऑप्शन है भूमिका, डी ऑप्शन है भूमिका निष्पादन। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पति शब्द से क्या पता चलता है, पति शब्द से हमारा भूमिका निष्पादन पता चलता है। तो पति जो है समाज में एक तरह से भूमिका का निष्पादन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैरेट द्वारा संस्कृत की परिभाषा के रूप में दी गई है, क्या दी गई है। ए ऑप्शन है सूचनीय बुद्धि, बी ऑप्शन है सहायक, सी ऑप्शन है मानववादी, डी ऑप्शन है प्रवर्धक, ई ऑप्शन है सौंदर्यात्मक। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से मैरेट द्वारा संस्कृत की परिभाषा के रूप में दी गई है, क्या दी गई है, एक सूचनीय बुद्धि मैरेट द्वारा संस्कृत परिभाषा सूचनीय बुद्धि के रूप में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है स्थिर प्रकृति, बी ऑप्शन है भौतिक प्रकृति, सी ऑप्शन है काल्पनिक प्रकृति, डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक प्रकृति। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाए, जो संस्कृत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो संस्कृत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह प्रतीकात्मक प्रकृति के रूप में पाई जाती है, यह इसकी जो है मुख्य विशेषता होती है। तो इस तरह से 21 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, आजकल किसी व्यक्ति का सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो समाज में जो व्यक्ति का सामाजिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है पेशा द्वारा, बी ऑप्शन है जन्म द्वारा, सी ऑप्शन है भू संपत्ति द्वारा, डी ऑप्शन है आचार विचार की कोटि द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम समाज में पेशे के द्वारा किसी व्यक्ति का सामाजिक मूल्यांकन करते हैं। तो 22 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृत परिवर्तन से तात्पर्य है। संस्कृत परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन जीवन शैली में परिवर्तन, बी ऑप्शन है आविष्कार एवं खोज, सी ऑप्शन है उत्पादन विधियों में परिवर्तन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो संस्कृत में परिवर्तन होता है तब क्या देखा जाता है, क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है जीवन शैली में परिवर्तन, ये भी राइट है। जब संस्कृत में परिवर्तन होता है तो जीवन शैली में भी हमारा परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन है आविष्कार एवं खोज, और सी ऑप्शन उत्पादन एवं विधियों में परिवर्तन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इस तरह से जो 23 का जो है हमारा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 24 पर। आमतौर पे संघ का अर्थ किसके बराबर है। ए ऑप्शन है सीमाएं, बी ऑप्शन है संगठन और संगठन, और सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है असंतुलन। तो ये पूछ रहे हैं कि जो संघ है, संघ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये एक तरह से जो है संगठन होता है। तो क्वेश्चन 24 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसके बाद हम आते हैं कुली के लिए प्रमुख गण हैं। कुली के लिए प्रमुख मूल गण हैं। क्या कौन सा प्रमुख मूल गण है। ए ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है कार्यगण, बी ऑप्शन है स्कूल, डी ऑप्शन है खेलगढ़। तो ये पूछ रहे हैं कि जो कुली है के लिए प्रमुख मूल गण क्या है। तो कुली के लिए प्रमुख मूल गण है परिवार। तो इस तरह से जो है हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता है। ये एक तरह से गोत्र से संबंधित है। तो कुली जो है हमारा ये का प्रमुख मूलगण है परिवार। 25 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 26 पर। संस्कृत के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। क्या संस्कृत के जो है 2 महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं। ए ऑप्शन अध्ययन करना और भूल जाना, बी ऑप्शन है बांटना और संचारित करना, सी ऑप्शन प्रसारित करना और बांटना, डी ऑप्शन है अध्ययन करना और बांटना। तो जो हमारी संस्कृति है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कृत के 2 महत्वपूर्ण मूल घटक हैं, अध्ययन करना और बांटना। संस्कृत का हम जो है जो अध्ययन करते हैं और लोगों में प्रसार करते हैं। तो इस तरह से 26 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 27 पे। मानव संघ का पहला चरण था क्या था। ए ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है शिकार और अन्य संग्रहण, बी ऑप्शन है पशुचारी, डी ऑप्शन है कुटीर उद्योग। तो ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा जो पहला मानव संघ था तो वो उसने सबसे पहले क्या किया था जो है, तो वो शिकार और अन्य संघ। इस तरह से हमारा जो है क्या राइट हो जाएगा। मानव संघ का पहला चरण क्या था, शिकार करना और अन्न का संग्रहण करना मानव संघ का पहला चरण था। तो जैसे कि हम पहले शिकार और अन्न संग्रहण करते थे, फिर हमने पशुओं पाला, फिर हमने कृषि करना स्टार्ट किया। इसके बाद फिर हम क्या किए, फिर हम इसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होते हुए हम कुटीर उद्योग, फिर औद्योगिक उद्योग, इसके बाद हम उत्तर औद्योगिक और जो है हम लोग अग्रसर होते हैं। तो इस तरह से मानव संघ का पहला चरण था शिकार और अन्न संग्रहण। तो इस तरह से हमारा 27 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक समूह होता है। सामाजिक समूह क्या होता है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लोगों का जमावड़ा, सी ऑप्शन उद्देश्य के लिए लोगों का संगठन, डी ऑप्शन है लोगों का संघ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक समूह होता है सामाजिक पारस्परिक क्रिया पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं दंड 29 क्वेश्चन पर। दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है। ए ऑप्शन है प्रतिकारात्मक, सी ऑप्शन है सुधारात्मक, बी ऑप्शन है प्रतिरोधात्मक, डी ऑप्शन है प्रतिशोधात्मक। तो जब समाज में जैसे को तैसा का नियम का अनुपालन करते हैं तो यह हमारा जो है प्रतिशोधात्मक मतलब बदला लिया जाता है। तो इस तरह से 29 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह जो है पहले समाज में चलता था, लेकिन अब हमारा जो है सुधारात्मक या क्षतिपूर्णात्मक
जो है नियम का पालन किया जाता है। तो इस तरह से 29 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, जैसे का तैसा, मतलब प्रतिशोधात्मक नियम का अनुपालन करता है। 29 का डी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। खेल के समूह अक्सर होते हैं। खेल के समूह में क्या होता है? ए ऑप्शन समान उम्र के, सी ऑप्शन है समान संस्कृत के, बी ऑप्शन है समान दार्शनिक के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा खेल समूह का आकार, ये जो है इनमें से कोई नहीं, इसमें से राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमारा समान उम्र के हो, समान संस्कृत, समान दार्शनिक को, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तरह से खेल समूह का अक्सर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है क्वेश्चन करिए, तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो लगे रहिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और जो है डेली अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।